तो आपको ना कोई फॉर्मूला इसमें याद रखने की जरूरत नहीं है, सिंपल जो प्रोसेस अभी बताएंगे आपको जनरल तरीके से सारा क्वेश्चन उसी पे बनेगा। ठीक है, स्टेप्स क्या कहता है कि मान लीजिए जैसे आपको एक लाइन L1 दिया हुआ है, ठीक है, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इंटरसेक्शन के बारे में। एक लाइन L1 दिया हुआ है, कौन से फॉर्म में? कार्टेशियन फॉर्म में, x - x1 / a = y - y1 / b1 ले रहे हैं, क्योंकि दूसरा भी तो लाइन है ना, ठीक है, is equals to z - z1 / c1। एक दूसरा लाइन L2 है, x - x2 / a2 is equals to y - y2 / b2 is equals to z - z2 / c2। हम लोग पढ़े थे कि ये सिमेट्रिकल फॉर्म कहलाता है स्ट्रेट लाइन इन स्पेस का। ठीक है, तो दो लाइन ऐसा हो गया। अब करना क्या होता है कि अगर एक लाइन इस तरीके से L1 जा रहा है, एक ऐसे L2 जा रहा है, तो ध्यान से देखेंगे तो एक कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या अप्लाइड होगा? कॉन्सेप्ट ये अप्लाइड होगा कि L1 के ऊपर कोई एक वेरिएबल पॉइंट मूव करते करते कभी P के पास पहुंचेगा, L2 के ऊपर कोई एक वेरिएबल पॉइंट मूव करते करते कभी P के पास पहुंचेगा, और P के पास पहुंच के L1 और L2 का दोनों का x y z कोऑर्डिनेट सेम हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग वहां पे इक्वेट करेंगे। तो पहला काम क्या करना है हमको? वेरिएबल पॉइंट ऑन L1, वेरिएबल पॉइंट ऑन L1। ध्यान दीजिएगा, हम मान लिए कि ये रेशियो लैम्डा के बराबर है, और हम ये मान लिए कि ये रेशियो म्यू के बराबर है। ठीक है, कौन सा रेशियो? L1 का रेशियो लैम्डा के इक्वल है और L2 का रेशियो म्यू के इक्वल है। तो वैसे केस में अज्यूम कीजिए ये फर्स्ट रेशियो अगर लैम्डा के इक्वल है, फर्स्ट रेशियो अगर लैम्डा के इक्वल है, तो a1 लैम्डा प्लस x1 दैट विल बी इक्वल्स टू x। ठीक है, तो x कोऑर्डिनेट कितना लिखेंगे हम लोग? x1 प्लस a1 लैम्डा। सेम ऐसे ही सोच के y कोऑर्डिनेट बोलिए क्या होगा? c1 प्लस y1 लैम्डा। नहीं, y1 प्लस b1 लैम्डा। ठीक है, y1 प्लस b1 लैम्डा, और z c1 लैम्डा। ये हो गया वेरिएबल पॉइंट। सेम ऐसे ही वेरिएबल पॉइंट L2 पे लेंगे, वेरिएबल पॉइंट ऑन L2 सेकंड लाइन, तो उस समय इसी तरीके से निकलेगा, बस लैम्डा की जगह म्यू होगा। ठीक है, तो x कोऑर्डिनेट जो आएगा ये x2 प्लस a2 म्यू, y कोऑर्डिनेट y2 प्लस b2 म्यू, और z कोऑर्डिनेट z2 प्लस c2। ये हो जाएगा। हम अभी आपको क्या समझा रहे थे कि जब पॉइंट P पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के पास पहुंचेगा तो x y z तीनों कोऑर्डिनेट बराबर होगा, मतलब कि L1 का x L2 के x के बराबर होगा, L1 का y L2 के y के बराबर होगा। ठीक है, तो बस उसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे। बात कर रहे हैं एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो x कोऑर्डिनेट L1 का है, x1 plus a1 lambda is equals to the x coordinate of L2, x2 plus a2 म्यू। देखिए इस पूरे के पूरे एक इक्वेशन में अननोन मेरे पास दो है, एक लैम्डा और एक म्यू, क्योंकि बाकी सब चीज तो क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया लैम्डा म्यू के बीच का एक रिलेशन। सेम ऐसे ही y के लिए y1 plus b1 lambda is equals to y2 plus b2 म्यू, सेकंड रिलेशन। Z1 plus C1 lambda is equals to Z2 plus C2 म्यू, थर्ड रिलेशन। तो मेरे पास अननोन कितना है? दो, और रिलेशन कितना है? तीन। किसी भी दो को यूज करके सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या बोल रहे हैं कि सॉल्व एनी टू इक्वेशन, और क्या करना है? फाइंड लैम्डा एंड म्यू। लैम्डा और म्यू आपको फाइंड कर लेना है, किसी भी दो इक्वेशन को सॉल्व। अब बाय द वे अगर आप फर्स्ट और सेकंड यूज कर लिए तो थर्ड बच गया, फर्स्ट और थर्ड यूज कर लिए सेकंड बच गया, कोई एक तो बचेगा। जब लैम्डा म्यू आ जाए, ठीक है, पुट लैम्डा म्यू इन रेस्ट इक्वेशन। इसका मीनिंग समझे? जो बच गया, तो दो यूज किए तो कोई तीसरा तो बचेगा ही बचेगा। ठीक है, उसमें हमको लैम्डा और म्यू का वैल्यू पुट करना है। तो देख रहे हैं आप, लैम्डा जो है वो LHS साइड का वैल्यू देगा और म्यू पुट करने पे RHS साइड का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, जब आप पुट किए, इफ इक्वेशन सेटिस्फाइड, अगर इक्वेशन सेटिस्फाइड हुआ, ओनली देन लाइन्स इंटरसेक्ट।
केवल तभी लाइंस इंटरसेक्ट करेगा, नहीं तो नहीं करेगा, ठीक है, अदरवाइज नॉट, अदरवाइज नॉट। तो सोचिए दो केस हो रहा है, अगर लाइन इंटरसेक्ट करेगा तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन P निकलेगा, अगर लाइन इंटरसेक्ट नहीं करेगा तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन P नहीं एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो इंटरसेक्ट नहीं किया तो वही मेरा आंसर हो गया, हम लिख दिए लाइंस डज नॉट इंटरसेक्ट टुगेदर, खत्म। अगर इंटरसेक्ट किया तो हमको क्या करना होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना होगा। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालें, फॉर कैलकुलेशन ऑफ point of intersection, क्या करना है आपको, put value of lambda in variable point of L1, in variable point of L1 का जो वेरिएबल पॉइंट है ना उसमें लैम्डा का वैल्यू केवल पुट कर दीजिए, या फिर आप म्यू का वैल्यू L2 के वेरिएबल में पुट कर देंगे, ठीक है। अब दोनों क्या करेंगे, नहीं दोनों में से कोई एक काम कीजिए, कारण क्या है कि P पे पहुंच के L1 का पॉइंट और L2 का पॉइंट तो सेम होगा ना, तो दो बार मेथड करके क्या फायदा, सेम ही आंसर है, ठीक है। अच्छा हमको कैसे पता चलेगा कि हमको लैम्डा पुट करना चाहिए कि म्यू पुट करना चाहिए, लैम्डा का वैल्यू आ गया आपका 64/69 और म्यू का वैल्यू आपके पास आ गया 1, अब आप ही बताइए क्या पुट करें, म्यू पुट करें, ठीक है। तो ये डिसीजन आपका होता है, आइदर लैम्डा पुट करना है L1 के वेरिएबल पॉइंट में या फिर म्यू पुट करना है L2 के वेरिएबल पॉइंट, मगर दोनों में से कोई एक का, ठीक है, वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। समझ में आया, सारे क्वेश्चन में यही प्रोसेस चलेगा। पहले क्या करेंगे, लाइंस दिया है वेरिएबल पॉइंट निकालेंगे, x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट z कोऑर्डिनेट इक्वेट करके लैम्डा म्यू में तीन रिलेशन बनाएंगे, किसी भी दो को सॉल्व करेंगे, लैम्डा म्यू निकालेंगे, तीसरे में पुट करेंगे, अगर सेटिस्फाई किया तो वेरिएबल पॉइंट में पुट करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकलेगा, अगर सेटिस्फाई नहीं किया तो आंसर दे देंगे लाइंस डज नॉट इंटरसेक्ट टुगेदर, ठीक है। यही काम करना है, नोट कीजिए क्वेश्चन के हो गया। अभी कुछ नहीं होने वाला है, देखिए क्वेश्चन है x plus 1/2 y minus 1/3 z/1 and 2x x minus 2 y1 equals to y plus 3 y2 is equals to z minus 1 y1, ठीक है। बोला गया इंटरसेक्ट टुगेदर, ये बोल रहा है कि इंटरसेक्ट कर, ठीक है, इंटरसेक्ट टुगेदर फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने का। ये कुछ भी बोले ना आप इसके बोलने को नहीं चाहिए, अगर ये बोलेगा कि ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो, इसका मतलब ये नहीं कि थर्ड वाला है ना पुट करके हमको चेक नहीं करना, हमको चेक करना ही, ठीक है, वो पूरा प्रोसेस हमको पूरा करना है, ठीक है। तो ये बोले या नहीं बोले कोई फर्क नहीं पड़ता। स्टार्ट कहां से करेंगे, सबसे पहले वेरिएबल पॉइंट ऑन L1, वेरिएबल पॉइंट ऑन L1, नीचे वाला लैम्डा से मल्टीप्लाई होगा, ऊपर वाले का साइन चेंज होगा, तो -1 + 2 लैम्डा, y कोऑर्डिनेट आएगा 1 + 3 लैम्डा और z कोऑर्डिनेट आएगा, देखिए ये लैम्डा हो गया, यहाँ तो 0 है ना तो सिंपल लैम्डा, ठीक है। सेम ऐसे ही वेरिएबल पॉइंट ऑन L2, वेरिएबल पॉइंट ऑन L2, ठीक है। जब x निकलेगा वो यहाँ से 2 + लैम्डा, जो y निकलेगा -3 + 2 लैम्डा और z निकलेगा 1 + लैम्डा, ऐसे, ठीक है। एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मेरा मिस्टेक, हमको यहाँ म्यू यूज करना चाहिए था, दोनों में लैम्डा नहीं ले सकते, म्यू यूज करेंगे यहाँ पे हम, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है कि हमको पता है कि इक्वेट करना है, तो सिंपल इक्वेट करें, उसके लिए कोई ऐसा स्टेटमेंट आपको मेंशन नहीं करना, मगर यहाँ स्टेटमेंट लिखना है कि ये है क्या, ये है, ठीक है। अब आप सिंपल -1 + 2 लैम्डा को इक्वेट करके 2 + म्यू से थोड़ा सॉल्व करेंगे, तो 2 लैम्डा - म्यू इज इक्वल्स टू वो इधर आ रहा है 3 इज इक्वेशन नंबर 1,
y लीजिए 1 प्लस 3 लैम्डा जो है वो -3 + 2 म्यू के बराबर है, तो वैसे केस में 2 म्यू को भेज दिए, 3 लैम्डा -2 म्यू, ये कांस्टेंट इधर आ गया -4, इक्वेशन नंबर 2 थर्ड में आ गया लैम्डा इज इक्वल्स टू 1 प्लस म्यू, म्यू को लेफ्ट शिफ्ट करना है, ठीक है, तो इधर साइड में क्या बच गया, थर्ड इक्वेशन आ गया। फर्स्ट सेकंड थर्ड में से किसी भी दो को सॉल्व करना है, तो हम तो बोलेंगे ना कि फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व कर लेते हैं, सेकंड को रहने देते हैं, ठीक है। तो जब आप फर्स्ट में से थर्ड को सब्ट्रैक्ट कीजिएगा म्यू म्यू कट जाएगा, ठीक है, 1 में से क्या कर रहे हैं, थर्ड को सब्ट्रैक्ट कर, तो म्यू म्यू कैंसिल हो गया, 2 लैम्डा माइनस लैम्डा केवल लैम्डा हो गया, 3 - 1 2 आ गया लैम्डा का वैल्यू, जैसे लैम्डा 2 आया आप पुट कीजिएगा तो म्यू का वैल्यू आ जाएगा आपके पास IL1, ठीक है, लैम्डा म्यू निकल गया। अब किस में पुट करके चेक करना है, जो बच गया, कौन बच गया है, सेकंड वन, ठीक है, तो पुट इन सेकंड इक्वेशन, तो सेकंड इक्वेशन का LHS वाला पार्ट में लैम्डा पुट करेंगे 1 + 3 × 2 या 7, और RHS वाले पार्ट में म्यू पुट करेंगे -3 + 2 × म्यू का वैल्यू 1, ये 1 देगा। क्या LHS RHS इक्वल, नहीं, तो आप मेंशन करेंगे सिंस सेकंड इक्वेशन नॉट सेटिस्फाइड, अब आपको ये लिखना पड़ेगा सब्जेक्टिव में, ठीक है, हेंस या देयरफॉर लाइन L1 L2 डज नॉट इंटरसेक्ट, ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटरसेक्शन नहीं करता है, ठीक है, और अगर इंटरसेक्शन नहीं करना है तो क्या आएगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, फिर आगे निकालना ही नहीं है, यहीं छोड़ देते, ठीक है। क्वेश्चन ये बोला मान लो तो इंटरसेक्ट करता है, तो फाइंड करो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है, मतलब ये कुछ भी लिखे, हम आपको पहले बोले थे ये कुछ भी लिखे, इस पे तो भरोसा ही नहीं करना, हमको पूरा का पूरा प्रोसेस जरूर करना है, ठीक है, चेक भी करना। अब जैसे ना क्या होगा कि अगर आप इसको चेक नहीं कीजिएगा तो आपको तो लैम्डा और म्यू मिल गया, और आप सुने हैं कि दोनों में से किसी एक को पुट करना है, तो आप ऑप्ट किए म्यू को, आप म्यू को यहाँ पे पुट किए, आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो मिल जाएगा, मगर क्या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, नहीं। ऑप्शन वाला क्या करता है ना, म्यू के बेसिस पे एक ऑप्शन देगा, लैम्डा के बेसिस पे एक ऑप्शन देगा, वैसे आप पुट करके देखिए दोनों बराबर नहीं आएगा, ठीक है, तीसरा एक अनठिकानी ऑप्शन दे दिया, और चौथा क्या करेगा, नन ऑफ दीज, ठीक है, तो इसका आंसर मेरा नन होगा, या हो सकता है थर्ड में लिखते डज नॉट इंटरसेक्ट, या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, ऐसे, मगर वो देगा आपको, हम बोले ये कुछ भी बोले, आपको पूरा का पूरा प्रोसेस करना है, खुद से चेक करना है इंटरसेक्ट कर रहा है कि नहीं, ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इसको, और एक क्वेश्चन बना के दिखाइए, जितना जल्दी बना दें उसमें स्टेटमेंट लिखने में कोई जरूरत नहीं, ठीक है, फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन x/2 equals to y plus 1/2 is equals to z minus 1/2, and ये 2 है, x y z है ऊपर, and x plus 2/2 equals to y minus 1/3 equals to 1 plus z by 4, इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना, जिसका हो गया, ठीक है, एक बार हमको लैम्डा बता दीजिए तो, और म्यू, लैम्डा 4 -5 और 4 माइनस करना, नेगेटिव माइनस, चलिए फर्स्ट वाले में से हम निकाल लेते हैं, x आएगा 2 लैम्डा, y आएगा -1 + 2 लैम्डा, और z आएगा 1 + 3 लैम्डा। सेकंड वाले में से x जो आएगा -2 + 2 म्यू, y आएगा 1 + 3 म्यू, और z हो जाएगा -1 + 4 म्यू। ये दोनों इक्वेट हो गया, तो हम सब में से 2 काटते हैं, ठीक है, लैम्डा माइनस म्यू दैट इज इक्वल्स टू -1 फर्स्ट वाला, सेकंड वाले में से 2 लैम्डा -3 म्यू, 2 लैम्डा -3 म्यू, ये इधर आएगा तो 2 हो जाएगा,
थर्ड इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो 3 लैम्डा माइनस 4 म्यू इज इक्वल्स टू माइनस 2। ये आ गया, ठीक है। अच्छा, अब सॉल्व करना चाहते हैं, किसको सॉल्व करना है? फर्स्ट वाले को और सेकंड वाले को ही कर देते हैं। इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं 3 से और सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब 3 इंटू फर्स्ट इक्वेशन माइनस सेकंड इक्वेशन, बस यही बात है। फर्स्ट में 3 से मल्टीप्लाई करके सेकंड को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो लैम्डा आ गया, म्यू तो कैंसिल हो गया, ये -3 और -2 -5 आएगा, लैम्डा -5 आएगा। लैम्डा जैसे -5 आया आप पुट करेंगे तो म्यू हो जाएगा -4, म्यू हो जाएगा -4, लैम्डा और म्यू निकल गया। थर्ड इक्वेशन मेरा यही बचा हुआ है। थर्ड इक्वेशन क्या है? 3 लैम्डा माइनस 4 म्यू। तो चलिए इसका एल लेते हैं, 3 इंटू लैम्डा -15 और 4 इंटू म्यू प्लस 16, कुल मिला के कितना आया 1, और उधर साइड में क्या है 2, डज नॉट इक्वल्स टू -2, इंटरसेक्ट नहीं है, ठीक है। ये हो गया। हेलो, लिखिएगा डिस्टेंस ऑफ पॉइंट। नेक्स्ट टॉपिक, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम स्ट्रेट लाइन, फ्रॉम स्ट्रेट लाइन। इसमें ना एक्चुअल में 3 चीज आएगा, एक तो डिस्टेंस आएगा, एक फुट ऑफ परपेंडिकुलर आएगा और एक इमेज आएगा, ठीक है। 3 चीज आएगा इसी में, तो तीनों हम दिखा देंगे, बनाते बनाते बीच में हम समझा देंगे। इसमें भी कोई फॉर्मूला नहीं है अपने पास, जैसे उसमें प्रोसेस था वैसे ही प्रोसेस है, सारा क्वेश्चन प्रोसेस से ही बने, ठीक है। सबसे पहला चीज, आपके पास एक लाइन गिवन होगा, किसी भी फॉर्म में दिया है, आप उसको कार्टेशियन में कन्वर्ट करें, ठीक है। तो हम मान लिए कि x माइनस x1 बाई a इक्वल्स टू y माइनस y1 बाई b इक्वल्स टू z माइनस z1 बाई c। ये गिवन है, ये गिवन। एक पॉइंट भी आपके पास गिवन रहेगा, समथिंग a मान लेते हैं, कोऑर्डिनेट है अल्फा, बीटा और गामा, ये भी गिवन रहेगा, क्योंकि पॉइंट का डिस्टेंस लाइन से निकालना है, तो पॉइंट और लाइन आपके क्वेश्चन में गिवन रहेगा, ठीक है। हमको ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, मान लीजिए ये पॉइंट m, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर आ रहा है और परपेंडिकुलर का ये फिट है, तो इसको फुट ऑफ परपेंडिकुलर कहते हैं, m को क्या कहते हैं? फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ठीक है। और उसके बाद सोचिए, जितने डिस्टेंस पे a है, अगर उतने ही डिस्टेंस पे हम आगे बढ़ जाए और यहाँ से b ले लें, तो a अगर ऑब्जेक्ट तो b इमेज नहीं हो जाएगा, तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर, डिस्टेंस और इमेज, तीनों चीज कैलकुलेट करें, ठीक है। इसीलिए जिस क्वेश्चन में जितना पूछा बस उतना ही काम करना है, लास्टली आपको यहाँ तक जाना है, ठीक है। देखिए करेंगे क्या। अब सबसे पहले तो हम ये पूरा पार्ट कैलकुलेट करें। m लाइन के ऊपर कोई पॉइंट है, क्या हमको पता है कौन सा पॉइंट? नहीं, तो वो कोई भी वेरिएबल पॉइंट होगा। तो स्टार्टिंग कहाँ से होगा? एनी वेरिएबल पॉइंट ऑन द गिवन स्ट्रेट लाइन, ठीक है। एनी वेरिएबल पॉइंट, any variable point on line, on line, लाइन के ऊपर। तो ये रेशियो आप खुद से मान लेंगे, ये रेशियो किसके बराबर है? लैम्डा। आपके क्वेश्चन में केवल इतना ही दिया है, लैम्डा आपको खुद से अज्यूम करना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा कि x जो होगा वो x1 प्लस a लैम्डा, y निकलेगा y1 प्लस b लैम्डा, z निकलेगा z1 प्लस c लैम्डा, जैसे ये आ गया, ठीक है। एट सर्टेन इट इज एट m, क्या होगा कि हम इस वाले लाइन के ऊपर वेरिएबल पॉइंट निकाले हैं, तो वो वेरिएबल पॉइंट घूमते घूमते कभी m पे भी तो पहुंचेगा, और जैसे m पे पहुंच गया तो आप देख सकते हैं am वेक्टर परपेंडिकुलर टू लाइन, सही बोले? am वेक्टर इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर। अब लाइन याद कीजिए, लाइन हमेशा एक पैरेलल वेक्टर लेके आता था, वेक्टर b। हम लोग इक्वेशन क्या लिखते थे? r इज इक्वल्स टू a प्लस लैम्डा b लिखते हैं, उसमें ये b कौन था? पैरेलल वेक्टर, उसी का ना
डायरेक्शन सॉरी रेशियोस यहाँ नीचे में रहता है, ठीक है। तो हम लोग को अभी उसी से कहा AM perpendicular to line, therefore vector AM perpendicular to vector B, क्या आपको समझ में आया? B का मतलब कौन? It is the parallel vector of line, parallel vector of, तो इसके ऊपर परपेंडिकुलर होगा। अब याद कीजिए डॉट प्रोडक्ट में हम लोग पढ़े थे कि अगर दो वेक्टर एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होगा तो उसका डॉट प्रोडक्ट कितना होगा? 0, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं AM वेक्टर डॉट B कितने के बराबर? 0। बस यही कॉन्सेप्ट अभी लगाएंगे। तो पहले तो हम AM वेक्टर निकालेंगे। AM कैसे निकलेगा? M माइनस A करके, M आपके पास है उसमें से A माइनस करना है। जहां नहीं समझ में आएगा पूछिएगा, लंबा है और कुछ ज्यादा भयंकर माइनस बीटा J का M में से J को सब्ट्रैक्ट कर करके I J के लगा दें, Z1 प्लस C लैम्डा माइनस गामा K मिल गया AM वेक्टर। अब अगर B का बात करें, B यहाँ से नीचे, तो AI का प्लस BJ का प्लस C और AM डॉट B 0 है, AM और B 0 है, तो A इंटू x1 प्लस A लैम्डा माइनस अल्फा, B इंटू y1 प्लस B लैम्डा माइनस बीटा और प्लस C इंटू Z1 प्लस C लैम्डा माइनस गामा कितने के बराबर? 0। ये 0। अच्छा देखो इस पूरे इक्वेशन में क्या आपके पास नहीं है, मतलब क्वेश्चन क्या नहीं दिया? क्वेश्चन आपको लैम्डा दिया, बाकी सारा का सारा चीज देखिए क्वेश्चन में, ठीक है। तो यहां से आप क्या करें? फाइंड लैम्डा। जब आपका लैम्डा निकल गया, ठीक है, उसके बाद क्या करना है? पुट इन वेरिएबल पॉइंट, पुट इन वेरिएबल पॉइंट। तो क्या फायदा? इट गिव्स m, और m का मतलब क्या है? फीट या फुट ऑफ परपेंडिकुलर। मिल गया हमको m, मिल गया आपको फुट ऑफ परपेंडिकुलर। अगर क्वेश्चन में फुट ऑफ परपेंडिकुलर मांगा है, मेरा क्वेश्चन यही खत्म हो, ठीक है, इसके आगे कुछ नहीं करना। दूसरा, टू फाइंड डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम लाइन, यूज डिस्टेंस फॉर्मूला। किसी को याद है? x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square plus z2 minus z1 whole square whole अंडर, ठीक है, होल अंडर। तो क्या हुआ? a आपके क्वेश्चन में गिवन था और m अभी कैलकुलेट हुआ है, तो दोनों पॉइंट मिल गए, तो a m के बीच का डिस्टेंस निकाल सकते हैं। वही डिस्टेंस होगा पॉइंट का, कहां से? लाइन से। समझ में आया सेकंड वाला पार्ट? ठीक है, देखिए a आपके क्वेश्चन में गिवन था और m हम लोग यहाँ पे लैम्डा पुट करके निकाले थे। जब दोनों पॉइंट आ गया तो x1 y1 z1 x2 y2 z2 मिल गया, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के डिस्टेंस निकाले, वो डिस्टेंस am हो जाएगा। उसके बाद थर्ड, टू फाइंड इमेज, नाम क्या दिए वहां पे? b, यूज मिड पॉइंट फॉर्मूला। m जो है वो a प्लस b/2 होगा कि नहीं? बिल्कुल, ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है और m कौन है? मिड पॉइंट। मतलब प्लेन मिरर से उतने ही डिस्टेंस पे इमेज बनता है ना जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट होता है। तो ये ऑब्जेक्ट है, ये मिरर है और ये कौन? इमेज, ठीक है। तो इस फॉर्मूला को यूज करें। याद कीजिए m आप कैलकुलेट किए, एक क्वेश्चन वाला दिया, हमको क्या निकालना है? b। तो आप लिख सकते हैं कि b जो होगा दैट इज 2m माइनस, इसके बोलने का मतलब क्या है? इसके बोलने का मतलब है x कोऑर्डिनेट ऑफ b दैट इज 2 टाइम x कोऑर्डिनेट ऑफ m माइनस x कोऑर्डिनेट ऑफ a, ठीक है। y कोऑर्डिनेट ऑफ b is 2 टाइम y कोऑर्डिनेट ऑफ m minus y coordinate of a,
z coordinate of b is 2 times z coordinate of m minus z coordinate of, तो निकल जाएगा इस वाले कॉन्सेप्ट को यूज करके b का कोऑर्डिनेट, और b निकलना मतलब क्या निकल गया आपका, इमेज निकल गया, कोई दिक्कत नहीं। बस डाटा यूज करेंगे। देखिए क्वेश्चन अपने पास ये है, फाइंड डिस्टेंस ऑफ 1 2 -1 from vector r is equals to 2 I cap plus j cap minus k cap plus lambda times I cap minus 2 j cap minus k cap। कौन से फॉर्म में दिया आपको? आपको दे दिया वेक्टर फॉर्म, मगर क्वेश्चन हमको बनाने के लिए क्या करना है, कार्टेशियन। ठीक है, तो आपका सबसे पहला काम होगा वेक्टर को कार्टेशियन में कन्वर्ट करना। तो लाइन L1 अगर आपको बहुत अच्छा कमांड है डायरेक्ट कीजिए, नहीं है थोड़ा रुक जाइए, मुश्किल से ना 15-20 सेकंड लगेगा, और बढ़िया से देख के कन्वर्ट कर लीजिए। ठीक है, वैसे तरीका ये कहता है x माइनस x1 बाई a इक्वल्स टू y माइनस y1 बाई b, -2 दिख रहा है तो -2 ही लिखिएगा, z माइनस z1 तो -1 ऑफ माइनस प्लस 1 बाई माइनस, ये हो गया। और ये पूरा क्वांटिटी किसके बराबर है, लैम्डा। तो वेरिएबल पॉइंट आएगा, हम उसको डायरेक्ट बोल रहे हैं m, x कोऑर्डिनेट मिलेगा 2 प्लस लैम्डा, y कोऑर्डिनेट 1 माइनस 2 लैम्डा, z कोऑर्डिनेट -1 माइनस, हो गया। उसके बाद pm वेक्टर हम लोग डायरेक्ट, आपकी मर्जी, आप चाहे तो एकदम फिगर उगर बना के बना सकते हैं। ठीक है, मगर सब्जेक्टिव में देखे ना सारा चीज लिखना है, थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव तरीके से भी चल लेते हैं। ठीक है, जहां दिमाग ज्यादा यूज करना है हाथ का। pm, तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना है कि ये p दिया है, जब आप pm लिख दिए तो वो p हो गया, आप am लिख दिए वो a हो गया, क्योंकि m तो यहाँ पर है। तो क्या करना है, 2 प्लस लैम्डा माइनस 1 I कैप, फिर 1 माइनस 2 लैम्डा माइनस 2 j कैप प्लस -1 माइनस लैम्डा प्लस 2, ठीक है। जहां जो कैंसिल हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है, कर दीजिए, थोड़ा सॉल्व करके लिख लीजिए, मगर लैम्डा के फॉर्म में ही रखना है। ठीक है, 1 प्लस लैम्डा I कैप -1 माइनस 2 लैम्डा j कैप, और वहां से माइनस लैम्डा k मिल गया pm वेक्टर। आपकी इच्छा b लिख ही लीजिए। ठीक है, I माइनस 2j माइनस k, इससे क्या होता है कि आपको बार बार ऊपर इतना बड़ा इक्वेशन नहीं देखना होगा, डायरेक्ट यहाँ से सॉल्व करें। ठीक है, अब हम लोग को पता कि pm डॉट b कितना होगा, 0। सब्जेक्टिव में कॉस देना होगा, ऑब्जेक्टिव में कॉस नहीं देना। ठीक है, आप डायरेक्ट सब्जेक्टिव में नहीं लिख सकते pm डॉट b इक्वल टू 0, आपको लिखना पड़ेगा pm परपेंडिकुलर टू द लाइन, hence pm परपेंडिकुलर टू इट्स पैरेलल वेक्टर b, therefore pm डॉट b इक्वल टू 0। ठीक है, pm डॉट b 0 करना है, 1 से इसका मल्टीप्लिकेशन तो 1 प्लस लैम्डा, -2 से इसका मल्टीप्लिकेशन 2 प्लस 4 लैम्डा, -1 से इसका मल्टीप्लिकेशन प्लस लैम्डा 0, लैम्डा बाई 6 3, तो लैम्डा का वैल्यू -1/2 आ गया। ठीक है, लैम्डा निकल गया -1/2, पुट करेंगे तो अब m का कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं, यहां पुट किए -1/2, ये क्या बन गया 3/2, यहां पुट किए -1/2 तो ये बन गया 2, यहां पुट किए -1/2 तो ये बन गया -1/2, निकल गया m का कोऑर्डिनेट। ये चीज बोल रहे थे कि m आपको मिल जाएगा। ठीक है, m मिल गया, p क्वेश्चन में दिया है, डिस्टेंस फार्मूला लगा लें, m मिलना मतलब हमको क्या मिल गया, हमको फुट ऑफ परपेंडिकुलर मिल गया। क्या बोल m, देखिए यहाँ m लिखा है ये, तो लैम्डा निकलने के बाद लैम्डा के प्लेस पे पुट करेंगे तो 2 - 1/2 क्या होगा 3/2, बस वहीं से निकल। ठीक है, अच्छा अब उसके बाद डिस्टेंस, तो जब हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो वो तो pm डिस्टेंस निकलेगा, रूट अंडर
आपके पास p है, आपके पास m, सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देख लीजिए एक बार। तो m में से p को सब्ट्रैक्ट करते चलते हैं। 3/2 माइनस 1 यानी 1/2 स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2 0 स्क्वायर प्लस माइनस 1/2 और उसमें एक माइनस तो प्लस 1/2 प्लस 1/2 स्क्वायर। ये हो गया 1/4 1/4 1/4 1/4 2/4 मींस 1/2 यानी आंसर कितना आ गया 1/2 यूनिट्स। ये हो गया डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द स्ट्रेट लाइन। देखिए जब समझाए थे सब्जेक्टिव तरीके से पूरा बोर्ड भरा, जब बनाएंगे तो ये छोटा ही बनेगा क्योंकि कैलकुलेशन हो जाता है। कंटिन्यू है, ये कोई ज्यादा बड़ा चीज नहीं है, वही एक ही बात, बस क्या करेगा कोऑर्डिनेट चेंज कर देगा, लाइन चेंज कर देगा, तरीका वही रहेगा, कुछ इसमें ना क्रिएटिव टाइप का नहीं होगा, ठीक है। क्रिएटिव हमेशा फंडामेंटल कॉन्सेप्ट में होता है, जैसे कि हम मान लीजिए क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, ठीक है, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन व्हिच इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर्स a equals to I plus j minus k cap, b is equals to 2I plus 2j plus 2k, ये ठीक है, and passes through अब देखिए हम यहाँ एक पॉइंट दे देंगे मगर क्वेश्चन को और लेंथी कर सकता है, passes through the intersection of L2 और L3 दे देंगे, तो दो लाइन का पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे, उसको यूज करेंगे थर्ड वाले लाइन में, ठीक है। ऐसे ये बड़ा होता है। हम अभी क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट आपको एक पॉइंट, ठीक है। ये क्या हो रहा है ना कि उस लाइन का इक्वेशन फाइंड करो जो वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों पे परपेंडिकुलर, ठीक है, और जो उस वाले पॉइंट से पास करता है। कॉन्सेप्ट क्या कहता है, अगर ये वेक्टर ए ये वेक्टर बी, तो दोनों का जो परपेंडिकुलर होगा इसका मतलब दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट, तो दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट से एक वेक्टर आएगा। और क्या बोल रहा है कि हम लोग का लाइन जो है ना वो इन दोनों वेक्टर्स पे परपेंडिकुलर है। क्या लाइन और ये क्रॉस प्रोडक्ट दोनों पैरेलल नहीं हो गया, तो लाइन के पैरेलल वेक्टर की तरह आप क्रॉस प्रोडक्ट को यूज कर सकते, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि कॉन्सेप्ट में पैरेलल वेक्टर ऑफ लाइन जो यहाँ यूज करते हैं, ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू a क्रॉस b, बस यही होगा यार, ठीक है। आप ये समझ गए क्वेश्चन तुरंत बन गया। a क्रॉस b कीजिए, आपको मिल जाएगा पैरेलल वेक्टर, उसके बाद इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए r इज इक्वल्स टू a, a के जगह पे ये रहेगा और प्लस लैम्डा, b के जगह पे क्रॉस प्रोडक्ट रहेगा। इक्वेशन क्या होगा, r इज इक्वल्स टू i कैप माइनस 2k कैप प्लस लैम्डा इनटू a क्रॉस b, ये एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट नहीं घुमाता है और कहीं नहीं। कंप्लीट कर लीजिए इसको, बना दीजिए।
EM vector EM vector equals OM vector minus OM EM है तो इसमें से सॉरी माइनस किया गया इसको एक x1 प्लस a लैम्डा ये था x1 प्लस a लैम्डा माइनस बना देंगे ये लोग का क्रॉस प्रोडक्ट निकालिए इसको वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सबसे ज्यादा जरूरी तो ये तो ए आपके पास कितना है मतलब आई जे के फर्स्ट रो में उसके बाद 1 1 माइनस 1 उसके बाद 2 2 2 जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे यही कर देते हैं ये कितना हो गया 2 और यहाँ से प्लस 4 आएगा माइनस जे 2 प्लस 2 माइनस 4 जे क्या के 2 माइनस 2 0 हो गया मिल गया क्रॉस प्रोडक्ट। अब लाइन का इक्वेशन लाइन मतलब देखिए आपसे अगर बोला फाइंड द इक्वेशन आप वेक्टर में भी छोड़ सकते हैं कार्टेशियन में भी छोड़ सकते हैं मगर डाटा अगर कार्टेशियन का दिया है तो कार्टेशियन यूज करना है तो वैसा तो कुछ है नहीं अपने पास ठीक है तो डायरेक्ट वेक्टर r इज इक्वल्स टू a के जगह पे i माइनस 2k का प्लस लैम्डा और a क्रॉस b के जगह पे 4i माइनस 4j बस इतना ही छोड़ दीजिए आपका आंसर टॉपिक डालेंगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्ट्रेट लाइंस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्ट्रेट लाइंस देखिए लाइंस दो टाइप का हो सकता है उसके बीच शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है एक तीसरा टाइप भी होता है मगर हम उस पर डिस्कशन नहीं करेंगे अगर लाइन से इंटरसेक्ट करेगा तो काहे का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वो तो जीरो होगा उस पर हम लोग डिस्कशन नहीं करते ठीक है यहीं पे सुन के खत्म कर दिया ठीक है अब लाइन दो टाइप का हो सकता है मान लीजिए एक ही प्लेन में दो पैरेलल लाइन हो और अलग अलग प्लेन में दो नॉन पैरेलल लाइंस आप कैसे इसको परपेंडिकुलर कहते हैं परपेंडिकुलर किसको कहते हैं समझ गए दो अलग प्लेन पे रहेगा तो ना तो इंटरसेक्टिंग होगा और ना ही पैरेलल होगा ठीक है इसको स्क्यू लाइंस कहते हैं जो इंटरसेक्टिंग भी ना हो जो पैरेलल भी ना हो उसको क्या कहते हैं स्क्यू लाइंस
दोनों अलग अलग प्लेन में रहेगा ना तो उसको स्क्यू लाइंस कहेंगे, ठीक है। अगर ऊपर में एक बॉर्डर खींच दे छत पे और फ्लोर पे एक बॉर्डर खींच दे, ये दोनों कितना भी लंबा लेके जाइए, आड़ा टेढ़ा तिरछा सीधा कैसे भी कर लीजिए, कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगा, उसको बोलते हैं स्क्यू लाइंस, ठीक है। तो दो टाइप के लाइंस पे डिस्कशन करना है, स्क्यू लाइंस और पैरेलल लाइंस। तो सबसे पहला है, इफ लाइंस आर neither parallel nor intersecting तो हम लोग इसको क्या नाम देते हैं, then called skew lines, तब इसको skew lines कहते हैं। और मान लीजिए अगर मेरे पास L1, if L1 कौन से फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में, क्योंकि फॉर्मूला जो है वो वेक्टर फॉर्म में है, तो कार्टेशियन भी दिया है तो आपको कन्वर्ट करना होगा किसमें, वेक्टर, ठीक है। लाइन L1 A is equals to R is equals to A1 plus lambda B1, और दूसरा L2 वेक्टर R is equals to वेक्टर A2 plus mu वेक्टर B2। वेक्टर में दिया है तो बहुत बढ़िया, अगर कार्टेशियन दिया है तो वेक्टर में कन्वर्ट करके तब सॉल्व करेंगे, ठीक है। R स्क्यू लाइंस, अगर क्वेश्चन वाला बोल दिया कि ये स्क्यू लाइंस है, अगर नहीं भी बोलेगा ना तो हम आपको एक जगह दिखाएंगे, वहां से आप पहचान लेंगे कि स्क्यू है कि नहीं, ठीक है। अभी वो पैरेलल नहीं, आर स्क्यू लाइंस देखिए, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होगा वो एक फार्मूला पे पूरा का पूरा काम करता है, ठीक है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2, और इसके डिवीजन में मॉड B1 क्रॉस B2, ठीक है। ये एक्चुअल में डिस्टेंस है, तो सिक्योरिटी के लिए बाहर में हम मॉड लगाते हैं कि अगर इसको सॉल्व करके नेगेटिव भी आएगा तो आंसर क्या लिखेंगे, पॉजिटिव। ये है क्या बताया है, डॉट प्रोडक्ट में हम लोग पढ़े थे इमेज पर प्रोजेक्शन, एग्जैक्ट वर्ड लाते हैं प्रोजेक्शन याद कीजिएगा, A डॉट B बाई मॉड B था, फिर से बोल रहे हैं इधर देखिएगा, ठीक है, A डॉट B बाई मॉड, ठीक है। ये एग्जैक्टली वही वाला फॉर्मूला सेम उसी कॉन्सेप्ट से ही बन रहा है, ठीक है। बस क्या करना है कि लाइंस में जो A1 B1 A2 B2 होगा उसको किस पैटर्न में यूज करना है वो केवल याद रखना है, फॉर्मूला छोटा सा, कोई प्रोसेस नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन दिया सीधा फॉर्मूला लगाइए आंसर निकालिए, ठीक है। ये हो गया आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस स्क्यू लाइंस। लाइंस अगर पैरेलल होगा, इन केस ऑफ पैरेलल स्ट्रेट लाइंस, कैसे पता चलेगा पैरेलल, कुछ नहीं, मान लीजिए ये दोनों पैरेलल है, ठीक है, ये दोनों पैरेलल स्ट्रेट लाइंस, ये पैरेलल वेक्टर है L1 का, तो क्या ये लाइन के साथ पैरेलल नहीं होगा, है ना। तो दोनों लाइन के लिए एक पैरेलल वेक्टर काफी है, अगर लाइन से एक दूसरे के पैरेलल है तो उसका पैरेलल वेक्टर सेम होगा, ठीक है, सेम होगा। हम बोलते हैं सेम प्रोपोर्शन में होगा, हम नहीं बोलते सेम होगा, हम क्या बोल रहे हैं, सेम प्रोपोर्शन में होगा, ठीक है, सेम प्रोपोर्शन में होगा। सुमित अभी क्लास में लेट है थोड़ा साइड से दबाते हैं। L1 हम लोग के पास दिया हुआ है वेक्टर R इज इक्वल्स टू A प्लस लैम्डा A1 प्लस लैम्डा, L2 दिया हुआ है R इज इक्वल्स टू A2 प्लस म्यू B, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है कि ये चीज देखना है, अगर ये सेम है तो लाइंस कैसा है, पैरेलल, अगर वो सेम नहीं है तो लाइंस कैसा है, स्क्यू। समझ गया, अगर क्वेश्चन में नहीं बोला तो कैसे पहचानेंगे कौन स्क्यू होगा, ठीक है। आया वेक्टर L1 में जो पैरेलल वेक्टर B है, L2 में अगर वही पैरेलल वेक्टर आपको दिख गया तो इसका मतलब दोनों लाइंस पैरेलल है। अगर वो पैरेलल नहीं है या सेम प्रोपोर्शन में नहीं है तो इसका मतलब लाइंस कैसा है, स्क्यू लाइंस, ठीक है।
जैसे कि इसमें फर्स्ट वाले में b क्या दिया था ना, ऐसे लिखा था लैम्डा i कैप प्लस 2j कैप और माइनस k, और सेकंड वाले में जो b था उसके जगह पे लिखा था 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस 2k। तो दोनों सेम तो नहीं है, मगर सेम प्रोपोर्शन में तो है, ठीक है। तो भी हमको पता चलता है कि लाइंस कैसा है, पैरेलल, ठीक है। तो भी हमको पता चलेगा लाइंस कैसा, पैरेलल, ठीक है। एक मिनट केवल हम रेटिंग चालू कर दें, 11 क्लास आने स्टार्ट हो। लैम्डा म्यू ये हो गया, इधर भी रखो। आप पहचान जाएंगे कि ये पैरेलल है। अदरवाइज मान लीजिए यहाँ पे 3 दिया रहता है, अब स्क्यू है, अब कैसा देखिए पहले क्या था कि जो i कैप j कैप k कैप का कोफिशिएंट था वो सेम प्रोपोर्शन में था ना, 1/2। अभी यहाँ 1/2 है, यहाँ 1/2 है, मगर यहाँ पे 1/2 है, ठीक है। b1 और b2 हो गया, तब ये क्या हो गया, स्क्यू लाइंस, ठीक है। हो जाता है कई बार, आप मिक्स कर जाते हैं, इंसान से ही गलती है। L1 L2 ये हो, ठीक है। अब इसके बाद शॉर्टेज डिस्टेंस देखिए, पहचान के पैरेलल है, शॉर्टेज डिस्टेंस अंडर मॉड a2 माइनस a1 क्रॉस वेक्टर b और इसके डिवीजन में मॉड ऑफ वेक्टर b, ठीक है। ध्यान रखिएगा, जब पैरेलल होता है तो क्रॉस प्रोडक्ट होता है, और जब स्क्यू होता है तो डॉट प्रोडक्ट होता है, ठीक है। बस यही काम करना है, हो गया। इसी से क्वेश्चन बनेगा। मान लीजिए आपसे पूछ ही दिया फाइंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन r is equals to 2i plus j plus 2k cap plus lambda times 3i minus j plus k and vector r is equals to I cap plus j cap plus 3k cap plus mu times 6i minus 2j plus 2k cap। तो देख के पता चल गया पैरेलल, मगर अभी भी झमेला खत्म नहीं हुआ ना। पैरेलल पता चल गया है, मगर किसको बोले वेक्टर बी, फर्स्ट वाले को कि सेकंड को, ठीक ही नहीं यूज करना आपको। तो लीस्ट, जो लीस्ट टर्म होता है ना उसको हमेशा वेक्टर लिया जाता है। मतलब आपको ये पता नहीं चलता कि इसमें से क्यों कॉमन निकल सकता है, यहाँ से क्या कुछ निकल सकता है कॉमन, ठीक है। यहाँ से कुछ कॉमन निकल सकता है नहीं, तो ये तो लीस्ट हो गया, और ये अभी भी कैसा है, कंपोजिट, तो इसमें से हम कॉमन ले सकते हैं। तो कौन वेक्टर बी होगा, ये वेक्टर बी होगा, समझे। यूज किया जाए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दैट इज इक्वल्स टू, यहाँ इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। क्या आएगा मेरे पास, i कैप 0 माइनस k, यही आएगा। क्रॉस वेक्टर b की तरह इसको लेना है 3i माइनस j प्लस k का, और डिवीजन में इसका मॉड आएगा तो रूट अंडर 9 प्लस 1 प्लस 1, वो तो 11 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, इसका क्रॉस क्या आएगा, 3 क्रॉस, ठीक ना। i 0 हो गया, i j क्या होता है k, और i k क्या होता है माइनस, ठीक है। फिर k और i क्या होता है j, तो माइनस 3j, और kj माइनस i, j k i होता है, kj माइनस i, तो 1 2 3 प्लस माइनस, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, और k तो 0, और इसके डिवीजन में हम दिखाएंगे क्यों फर्क नहीं पड़ता है तुरंत। 11 ये कितना बन गया, अंडर मॉड देखिए i माइनस i, j माइनस 4j और k माइनस। देखिए अभी जो मेरे पास तीनों टर्म नेगेटिव आया, आप जो बोलेंगे इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो तीनों पॉजिटिव आए, ठीक है, क्योंकि मॉड लगा है बाय रूट 11। अब इसके बाद तो इसका मॉडुलस निकालना पड़ेगा आपको,
तो ऊपर वाले का मॉडुलस कितना 1 और 16 17 और 1 18, तो रूट अंडर 18 by 11 ये हो जाएगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दीस टू स्ट्रेट लाइंस। सर रूट 9 प्लस 1 1 ये 9 1 1 देख b का हमको मॉडुलस निकालना था, तो b ये है ना, तो 9 1 खत्म हो गया स्ट्रेट लाइन इन स्पेस। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास से प्लेन करेंगे। कहाँ तक बनाना है पूरा?